विधायक साहब, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, सर पर हैं, तो किस तरीके से भाजपा पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जब से चुनाव की घोषणा हुई है उससे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज हमारे एक फेज में चुनाव हो भी चुका है। हमारा जो हरियाणा का जो चुनाव होगा वो 25 मई को चुनाव है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर और इवन दैट यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख तक भी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव की जो 25 तारीख होगी उसमें हमें ये उम्मीद है कि मेवात से और खासकर फिरोजपुर झिरका विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। जो पिछला रिकॉर्ड रहा है लोकसभा चुनाव का या विधानसभा चुनाव का, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में हमें वोट मिलेंगे। और इस बार हमारे प्रत्याशी को मेवात से जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 100% हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट। ये भाजपा का सर 400 पार का जो नारा है, इसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है पहला जो फेज हुआ है उसमें जो अंदाजा आया है जनता का, साफ जाहिर कर रहा है कि 400 पार होगा और बहुत अच्छा मैंडेट मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली, कार्यनीतियाँ और जो हमारे जो हिंदुस्तान को नंबर 1 लाने की जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसके तहत लोग इतने प्रभावित हैं कि आज हर आदमी ये सोचता है कि हमें हिंदुस्तान के लिए, हमें अपने देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही तीसरी बार सरकार में लाना चाहिए। और जो पिछला अभी जो चुनाव हुआ है उसका जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें भी बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी को रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आने वाले चुनाव में जो भी 6 फेज बचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 400 पार करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जनता है, जनता से हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी हमारी जो बातें हैं उनको हम ले जाऊँ कहलाएँ। ये अब मुख्य जो बिंदु किन चीज़ों पर जो है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है भाजपा की तरफ से? आज आप देखिए हमारे हिंदुस्तान की जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो छवि हुआ करती थी पूरे वर्ल्ड में, आज उसमें फ़र्क पड़ा। आज हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है तो शान से लिया जाता है। चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, जब हिंदुस्तान का आदमी जब हिंदुस्तानी झंडे को लेकर के यूक्रेन में फहराता है तो उसके ऊपर गोलीबारी नहीं, सीज फायर हो जाता है। हिंदुस्तान के झंडे की इतनी वैल्यू हो जाती है। आज हिंदुस्तान के अंदर रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों के लिए जो है योजनाएं, नौजवानों के लिए रोजगारी, जिस तरीके से आज गरीब आदमी के बच्चे को रोजगार मिल रहा है, जिस तरीके से बगैर खर्ची और बगैर पर्ची और बगैर किसी सिफारिश के आज गरीब बच्चे को आज रोजगार मिल रहा है, इस तरीके की जो पॉलिसियाँ भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है आम आदमी के लिए, चाहे राशन की बात हो, चाहे वैक्सीन के टाइम में जब कोरोना काल था उस वक्त जिस तरीके से सरकार ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया कि लोगों को 125 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लगाई और सबको सुरक्षित घरों में रखा। तो इस तरीके से जो पॉलिसियाँ भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हैं, लोगों को इन बातों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को मेवात की खासकर सर बहुत पुरानी मांगे हैं, चाहे पुनी रोड का मामला हो या मरोड़ा कट का मामला हो या यूनिवर्सिटी का मामला हो। देखिए, जहाँ तक इस रोड की बात है 248A की, ये 2008 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस वक्त जो है इसका उद्घाटन किया था। और ये उस वक्त के जो केंद्र के मंत्री थे कांग्रेस सरकार के, उन्होंने इसको मंजूर भी किया था नूहू से और मुंडा का बॉर्डर तक। लेकिन उस वक्त हमारे प्रदेश का और हमारे मेवात का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस के जो यहाँ के लोकल नेता थे और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जानबूझकर इस रोड को नहीं बनने दी। और आज भी आप अगर नूहू के आकेड़ा अकबर चौक पर जाकर के देखें तो वहाँ पर भी 4 लेन का पत्थर लगा हुआ है, जो कांग्रेस का पत्थर लगा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर इस रोड को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है, क्योंकि ये रोड केंद्र सरकार का है, NH अथॉरिटी का है। और हरियाणा सरकार बार बार इसके लिए आग्रह कर चुकी है केंद्र सरकार से कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और अभी जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसके लिए कई बार चिट्ठी और वार्तालाप की है केंद्रीय मंत्री से। और हमें उम्मीद है बहुत जल्द ये रोड बन करके तैयार हो जाएगा। ये इस बार भाजपा द्वारा जो घोषणा पत्र में संकल्प पत्र जारी किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये आम आदमी के लिए संकल्प पत्र बना है और हर आदमी की जो ज़रूरत और हर आदमी की सहूलियत के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है। और ये संकल्प पत्र कोई एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके नहीं बना, एक आम कार्यकर्ता से, आम पब्लिक से पूछ करके इस तरीके का एक संकल्प बनाया गया है कि लोगों को क्या डिमांड्स है, क्या ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारे मेवात एरिया की बात है, मेवात के अंदर हमारे यहाँ पर जो हमारी जो ज़रूरतें हैं, जैसा कि आपने अभी कहा यूनिवर्सिटी की बात है, मरोड़ा कट की बात है, तो इन पे भी हमारा विचार चल रहा है। सरकार से हम भी केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए मरोड़ा कट दिया जाए। और यूनिवर्सिटी तो हमने प्रस्ताव कर रखा है नांगड़ गांव के अंदर, मांडीखेड़ा के पास, वहाँ 108 एकड़ की ज़मीन का हमने प्रस्ताव कर रखा है और
सरकार को भेजा हुआ है, बहुत जल्द उस पर भी हम जो है उम्मीद करते हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगी। तो अब की बार लगता है कि चलो लोकसभा चुनाव में तो कमल खिलने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा? कमल खिलेगा? मेवात जो विपक्ष में रही है सदा। जी देखिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है और जो जनता का जो एक मन दिख रहा है इस बार, आप देखिए 2019 में लोकसभा में 22,000 वोट आए थे फिरोजपुर जिला विधानसभा की अगर मैं बात करूँ। 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हमें 48,500 वोट के करीब लगभग आए। और इस बार जो हमें जो उम्मीद लग रही है कि हम 1 लाख प्लस हम जो है लोकसभा में वोट लेंगे फिरोजपुर जिला विधानसभा का। और जो जनता का मन भी है और जो लोगों की भावना है, हम भी गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का मन है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को भारी मत से फिरोजपुर जिला के क्षेत्र से जिता कर गए। तो यही रिजल्ट हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के फिर हमारे विधानसभा का जब चुनाव होगा उसमें भी हमें भारतीय जनता पार्टी के जो है चुनाव चिन्ह पे जीतने का मौका मिलेगा। ये विधायक साहब, लोगों की ज़्यादातर डिमांड है, जब हम ग्रामीण स्तर पर हम जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि राव इंद्रजीत के ऐसे क्या काम हैं जो उन्होंने करवाए हैं कि हम बार बार उनको जिताते आए हैं। जी, तो इसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह जी बड़े नेता हैं। उनका जो कार्य प्रणाली एक तो वो है कि हम हर आदमी से जुड़े हुए हैं और उनका स्वभाव ये नहीं है कि वो किसी राजनीति में इसलिए कि वो अपने घर को बनाए या अपने लिए कुछ करे, वो जनता की सेवा के लिए राजनीति में है। और आज भी वो जो जनता के लिए कर रहे हैं, चाहे कोई भी मसला होता है, मेवात के लोगों के साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं। किसी भी तरीके की अपनी बात को कहने में वो कभी झिझकते नहीं है, हिचकते नहीं है। आपने पीछे भी देखा होगा कि उन्होंने मेवातियों के लिए बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा के साथ बात करी और अपनी बात को उन्होंने मजबूती के साथ रखा भी। और एक अच्छे ईमानदार नेता हैं। मेवात के लिए जो भी लोग उनके पास काम के लिए जाते हैं तो उनकी सुनवाई करते हैं, उनके काम को करवाने का काम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी भी जो है सरकार की पार्टी की तरफ से भी बात हुई कि आने वाले समय में मेवात पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि मेवात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल बना हुआ है उसको और मजबूती मिले। नूह हिंसा में काफ़ी बच्चे जेलों के अंदर बंद हैं सर, उनको लेके क्या कहूँ? देखिए, निश्चित तौर पे जिन लोगों ने अगर गलत काम किया है उनके साथ कार्रवाई हो रही है और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बच्चे नाजायज़ भी मुकदमात में फंसे हुए हैं, मैं तो यही अपील करता हूँ कि उनकी जो है तफ्तीश होकर के उनको भी बहुत जल्द सरकार निर्दोष साबित करके उनको निकालने का काम कर रही है। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका हमारे आपस में लड़ाई झगड़ों में नाम होता था, लेकिन गाँव के लोगों ने एक दूसरे से चिढ़ करके उनका नाम इन दंगों में लिखवाने का काम किया। लेकिन सरकार ने उन बच्चों के साथ इंसाफ किया और उनके नाम तुरंत काटने का भी काम किया। अब फिरोजपुर जिला में एक FIR हुई थी, उसमें कम से कम 200 लोगों के नाम थे, जिसमें जायज़ जो बच्चे थे जिन्होंने उस वक्त ये हरकत और गलत काम किया था, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई है, बाकी 200 आदमियों के नाम कटवा दिए गए। तो ये सरकार ने सोचा है कि जिन लोगों के नाम नाजायज़ किसी ने अगर लिखवाए हैं तो उनको नाम कटवाए जाएँ और जो बच्चे नाइंसाफ़ी में जो जिनके साथ नाइंसाफ़ हो रही है उनको इंसाफ मिले। ये सरकार की पॉलिसी है। मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो अपील है आपके चैनलों के माध्यम से, यही मैं अपील करूँगा चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को लेकर के चल रही है, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के चल रही है। और हमारे मेवात के अंदर चाहे एक्सप्रेस वे रोड की बात हो, चाहे फिरोजपुर जिला में 263 करोड़ का पीने का पानी का प्रोजेक्ट तो आप देख सकते हैं जमुना से वो लाया जा रहा है, और चाहे बच्चों को रोजगार की बात हो, आज फिरोजपुर जिला विधानसभा के गरीब से गरीब आदमी का व्यक्ति का बच्चा रोजगार में उसको सरकारी रोजगार मिल रहा है। हमारे यहाँ पर जो गरीबों को राशन मिल रहा है। और इस तरीके के जैसे हमारे फिरोजपुर जिला में कॉलेज नहीं हुआ करता था, गर्ल्स कॉलेज हमारे यहाँ पर बहुत जल्द स्टार्ट तो हो ही चुका है, लेकिन उसकी बिल्डिंग जल्दी बनने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं और एक अमन और शांति का एक माहौल बनाया है, उसके लिए मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और विकास में अग्रणी रह करके अपने मेवात का और अपने जिला का नाम रोशन। सर, आखिरी सवाल है कि मांडीखेड़ा हॉस्पिटल और नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में अधिकतर जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन, एक्सरे वगैरह इस तरीके की सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। अगर मिलती है तो लोगों को बाहर जाके बहुत पैसा देना पड़ता है, तो उसको लेकर क्या कहूं? बिल्कुल आपकी जो बात है, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि कुछ समस्याएं हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड की हो, चाहे CT स्कैन की हो, चाहे MRI की हो। तो कुछ मशीनें थी लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम थी टेक्निकली, लेकिन अभी सारी मशीनों के लिए हमने भी बार बार कहा है। और जो हमारा मांडीखेड़ा का हॉस्पिटल है उसमें भी जो है बहुत जल्द सारी सहूलियतें स्टार्ट हो जाएंगी, यही हम जो है उम्मीद करते हैं। और मांडीखेड़ा में एक और भी बात चल रहा है कि मांडीखेड़ा को शिफ्ट कर रहे हैं, इसको भी हम जो है जोर शोर से लेकर के चल रहे हैं। मांडीखेड़ा को हम शिफ्ट नहीं होने देंगे, मांडीखेड़ा पे यहीं पे CMO का ऑफिस रहेगा और जो है यहीं पे जो है हमारा जनरल हॉस्पिटल रहेगा।